यही कहेंगे कि जानबूझ के शनिवार के दिन तारीख दिया गया, क्योंकि तहसीलदार साहब थाना दिवस, तहसील दिवस शनिवार के दिन होती है। हमारी मौजूदगी इस समय जिला जौनपुर में है। जो आप इसके पहले देखे होंगे कि अनुराग हत्याकांड जो हुआ था जिला जौनपुर में, काफ़ी हाईलाइट हुआ था मामला। वो चैंपियन खिलाड़ी भी है अपने इस भारत देश का, और अपने गांव का नाम रोशन जो कर रहे थे। किसी दबंग ने उनके गांव के ही कुछ दबंगों ने उनकी हत्या कर दी। उसके मैटर में आज हम यहाँ पे जौनपुर के जो तहसील परिसर है या कलेक्ट्री परिसर है, वहाँ पे हम लोग आए हैं। और आज उनकी इस 24 तारीख को सुनवाई थी, और तो सुनवाई टल चुकी है। चूँकि हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो 24 तारीख जो डेट दी गई थी तहसीलदार के द्वारा, वो डेट टाल दी गई है। अब सुनवाई 30 तारीख को होगी, और जो भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। आज एक बार फिर से तारीख पढ़ने की वजह क्या है? अब तो हम यही कहेंगे कि जानबूझ के शनिवार के दिन तारीख दिया गया, क्योंकि तहसीलदार साहब थाना दिवस, तहसील दिवस शनिवार के दिन होती है। और एक आरआई की बता रहे हैं कोई मौत हो गई, फिलहाल उस पर कोई बात नहीं है। ठीक है, आरआई की मौत हो गई, लेकिन उनका लिंगर करने का तहसीलदार साहब खुद लिंगर करना चाह रहे हैं। कारण क्या नजर है, क्यों लिंगर करना चाहते हैं? अब यह चीज़ न बुलवावे तो अच्छा है, आप खुद समझें क्या कारण है, क्यों कराना चाह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। क्या कोई दबाव वगैरह? दबाव वगैरह अब हमारे सामने कोई बात नहीं है, इसलिए जब तक कोई बात न सामने हो तब तक नहीं कुछ कहना चाहिए। लेकिन उनका रवैया जो है इसमें ढीला है। किस तरह से आप लोग इसमें सुनवाई की तैयारी किए हैं ताकि इस केस की सुनवाई हो सके? अंतिम सुनवाई के लिए उन्होंने लगाया। इसके पहले आप लोग मिले थे हमसे, तभी हमने कहा था कि आज एविडेंस क्लोज हो गया। एविडेंस क्लोज होने के बाद कौन सा एविडेंस होगा? भाई आपका एविडेंस दो ही बिंदु सिद्ध करना है कि आप क्या सरकारी प्रॉपर्टी पर आपका मकान बना है कि नहीं बना है, वो तय करेगी आपकी मशीनरी। आपकी मशीनरी बता दी, जिलाधिकारी ने अपने सामने सीमांकन कराया, पुलिस अधीक्षक महोदय थे, सारी टीम लगा के उन्होंने पूरे गांव का सीमांकन करा दिया था। तब भी आप उसमें बता रहे हैं कि चौहद्दी नहीं है, चौहद्दी प्रमाण पत्र लाओ। मैं क्यों चौहद्दी प्रमाण पत्र दूँ? मैं तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त हुआ हूँ। और आपकी मशीनरी आप खुद जाके मौका देखिए। आप तहसीलदार हैं, आपको सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के हैं कि सुनवाई के लिए 67 के लिए अधिकृत हैं, तो आप अपना सत्यापन कर लीजिए। आपको कोई संशय अभिकर जिलाधिकारी के समक्ष जो सीमांकन है उस समय आप भी तो थे, तो फिर ऐसा भी तो नहीं है कोई दूसरा तहसीलदार था, आप भी थे। आपके समक्ष सीमांकन आपकी मशीनरी ने किया, फिर कहाँ डिले आप कर रहे हैं? पिछली तारीख पे भी हिला हवाली कर रहे थे, लेकिन आपके जूनियर लोग सतवीर सिंह वगैरह सब लोगों ने जम करके सवाल पूछे। उसके बाद उनको जो है आनन फानन में 24 तारीख डेट रखनी पड़ी और लिखना भी पड़ा कि अंतिम सुनवाई होगी। हाँ, लिखते तो यही है, लेकिन अंतिम के बाद कौन सा अवसर दिया जा रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है ऐसे ही चलता रहेगा, मकान नहीं गिरेगा? चलना तो नहीं चाहिए। अगर ऐसी ही प्रक्रिया रही तो हम खुद जाके जिलाधिकारी से इस बिंदु पर वार्ता करेंगे कि आपने हमको क्यों नियुक्त कर दिया अगर सुनवाई ही नहीं होनी। सरकारी जमीन खाली कराने में इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं की जमीन है। यस, तो इस तरह से कोई भी सरकारी जमीन कब्जा कर लेगा, एक तरह से लोगों का मन बढ़ जाएगा। जिस तरीके से तहसीलदार का रवैया है तो हमें लगता है सदर तहसील में सभी लोग कब्जा कर लेंगे। अब आपको कुछ बचा है? तो माइक लगा बस सुनवाई की प्रक्रिया भैया बहुत पहले से चल रही है। कई बार अंतिम अवसर तहसीलदार द्वारा उनको दिया गया, लेकिन बार बार जो है उसमें किसी न किसी कारण से तहसीलदार साहब तारीख लगा देते हैं। अब आज तो तारीख थी, तारीख लग गई, कोई राजस्व निरीक्षक मर गया, ठीक है, लेकिन तहसीलदार साहब का रवैया जो है वो कुछ ढीला है। उनके सामने ही सीमांकन हुआ, जिलाधिकारी की उपस्थिति में हुआ, सारी टीम थी। फिर आपके सामने जब सीमांकन हो गया, डिक्लेयर हो गया, जिलाधिकारी के निर्देश पर ही 67 की कार्रवाई शुरू हुई। जिलाधिकारी ने हमको गांव सभा की तरफ से पैरवी करने के लिए नियुक्त किया। सारी चीज़ें आपके सामने हो गई, तो फिर एविडेंस और क्या हो सकता है? भाई आप खुद देख लिए। जो चीज़ आप अपनी खुली आंख से देख रहे हैं उसको भी डिनाई किया जाए तो क्यों मान रहे हैं उस चीज़ को? आप एक ही बिंदु का निस्तारण है कि आप सरकारी ज़मीन पर उनका मकान है, कब्जा है कि नहीं है, बस बात खत्म। ये तो सरकारी ज़मीन आप नहीं खाली करा पा रहे हैं तो प्राइवेट कब्जा धारकों को आप कैसे रोक पाएंगे? जो बाहुबली हो कब्जा कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
जब अपनी ज़मीन की आप सुरक्षा नहीं कर सकते, सरकार की ज़मीन का सुरक्षा नहीं कर सकते, तो प्राइवेट व्यक्ति का अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो उसको क्या आप खाली कराएंगे? उसको खाली कराना तो हमें नहीं लगता कि इनके बस में है। इस तरह से भारत में कानून को लोग मानते हैं, अगर यही हाल रहा तो कैसे लोग इस कानून पर विश्वास करेंगे सर जी? देखें, कानून का पालन हम भी करते हैं, कानून का पालन न्यायालय भी करती है, लेकिन चूँकि कुछ जो है लचीला कानून हमारे भारत का है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा जो है लोग उठाते हैं। और तहसीलदार साहब कई बार उनको अवसर दिए, प्राइवेट पर्सन का उसमें बयान कराना शुरू किया तो हमने विरोध किया कि सरकारी प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल केस तो है नहीं कि इसमें प्राइवेट, अब हम आके कह दें कि साहब हमने सरकारी ज़मीन पर नहीं बनाया है तो आप मान लेंगे। उस हमारे विरोध के बाद भी आपने बयान कराया, हमने जिरह कराया, उसमें कई बार एविडेंस का अवसर लिया। आप क्या एविडेंस देंगे कि आप यही सिद्ध करना है कि हमारी ज़मीन सरकारी ज़मीन पे हमारा मकान बना है कि नहीं, हमारा अतिक्रमण है कि नहीं है, इसके अतिरिक्त क्या आप देंगे? अब यह चीज़ आपने तय कर लिया, आपकी पूरी टीम थी, राजस्व टीम थी, उसमें नायब तहसीलदार, एसडीएम, डीएम और सीओ और पुलिस विभाग के तमाम कर्मचारी, 15-16 लेखपाल, पूरे तहसील के जितने राजस्व निरीक्षक थे, सब ने मिलकर पूरे गांव का सीमांकन कर दिया। तब आपको किस चीज़ का साक्ष्य हो सकता है? जिस तरह से इस सुनवाई में पूरा 35 से 36 बार सुनवाई का प्रकरण हो चुका है, और किस तरह से आपको लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो परिवार को कैसे न्याय मिलेगा, आप ही बताइए सर। अब समय तो हम कैसे बताएं, जो तहसीलदार साहब का कार्य है उससे समय कुछ भी लग सकता है। क्या तहसीलदार पर किसी राजनेता या शासन प्रशासन का उन पर दबाव है, जिसकी वजह से इस केस को टाल रहे हैं बार बार और सुनवाई में लेट कर रहे हैं? की बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शासन का कोई दबाव उनके ऊपर हमें नहीं लगता। अगर शासन का दबाव होता तो जिलाधिकारी, एक हम प्राइवेट वकील हैं, हमको नियुक्त करने की आवश्यकता क्या थी उनको? हमको इसलिए उन्होंने नियुक्त किया जबकि पैनल अधिवक्ता हैं सरकार की तरफ से कि मुकदमे में तेज़ी से निस्तारण हो जाए। बस इतना मकसद माननीय जिलाधिकारी का था। जिलाधिकारी महोदय या अन्य किसी प्रशासनिक अधिकारी का हमें नहीं लगता कोई दबाव है, लेकिन तहसीलदार साहब हमें लगता है कहीं न कहीं से कुछ न कुछ इंटरेस्टेड ज़रूर हैं। बाकी अब उनके बारे में क्या टिप्पणी करें, क्योंकि कोई चीज़ अगर हमारे सामने नहीं है तो कहना उचित नहीं होगा। न्याय की राह जो देख रहा है उनका परिवार, अभी तक कोई न्याय तो मिलेगा, न्याय में विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन मिलेगा न्याय उसको। उसका वंश समाप्त हो गया और कोई लड़का नहीं, मात्र उसी ज़मीन के चक्कर में। और जबकि तहसीलदार साहब ने यह कहा भी कि इसने गलत किया है और विवाद बहुत ज़्यादा नहीं था, और इसके घर के सामने की ज़मीन उसके घर के पीछे की ज़मीन है, वो अपने घर के पीछे की ज़मीन को कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसकी हत्या कर दिया। इसका घर है, इसके घर के जो हत्या किया उसका घर है, उसके पूरा मकान बना है, उसके घर के पीछे इसका मकान बना है। बीच की जो ज़मीन है तो वो इसके दरवाजे पर है, उसी को वो कब्जा करना चाहता था। जिलाधिकारी महोदय ने मौके पर कहा भी कि अगर तुमने यहाँ तक बनवा लिया है तो इसके पीछे तुम्हारा कौन सा अधिकार होता है कि यहाँ भी कब्जा करो। इसी को लेकर जिलाधिकारी महोदय का रवैया बहुत टाइट था, लेकिन चूंकि प्रकरण ये 67 की कार्रवाई तहसीलदार स्तर से शुरू होती है, इसलिए जिलाधिकारी महोदय डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर ही लेखपाल ने रिपोर्ट किया और कार्रवाई शुरू कराई, हमको नियुक्त किए। लेकिन तहसीलदार साहब, अब इतना दिन अगर किसी न्याय में विलम्ब होता है तो न्याय की हत्या ही होती है, क्योंकि जिस चीज़ की सीमांकन पूरे प्रशासन के सामने करा दिया गया, अब उसमें क्या वेरिफिकेशन आपको करना है। जिस समय हत्या हुई उसकी, उस समय जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, 7 कानूनगो, 9-10 ठो लेखपाल, सबके सामने जिलाधिकारी ने स्वयं सीमांकन करा दिया, तब आपको चौहद्दी और दुनिया भर का तामझाम करने की आवश्यकता है। आप अगर नहीं बेदखल करना चाहते, नहीं घर उसका गिराना चाहिए, तो सीधे सीधे आर्डर कर दीजिए कि हम चाहे जितने लोगों के सामने सीमांकन हुआ उसको डिनाई करते हैं। अनावश्यक प्राइवेट पर्सन का बयान, जीरा हमने अप्रोच किया कि 67 की कार्रवाई में प्राइवेट व्यक्ति का कोई जो है रोल नहीं होता, ये स्टेट केस है। अब आप अपने लेखपाल, आपका मशीनरी है, उसने सीमांकन किया तो आप कार्रवाई करिए। अनावश्यक उनके द्वारा डिले किया जा रहा है। तो देखते रहिए ऐसी ही खबरों को पॉन गोल्ड के साथ दिव्य भारत 25 पर।